जब जुनैद भाई नहीं होता, जब याद आती है, खाना खाते हैं तो उसकी याद आती है। अब हमेशा के लिए ईद गई। जुनैद और उसका भाई खुश थे कि वो ईद की खरीदारी कर वापस लौट रहे हैं, लेकिन लाखों की भीड़ से निकलकर कुछ चंद लोगों के बीच जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती हो जाएगी, इस बात का उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। ट्रेन से सदर बाज़ार गए थे सामान लेने के लिए, तो वहाँ से जब जामा मस्जिद गए, सामान लिया, कपड़े वगैरह ईद के लिए, 2-3 हज़ार रुपये का सामान था हमारे पास, और घूमे फिरे भी। ये वही ईएमयू है जिसमें जुनैद और उसके भाई ने अपने सफ़र की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जुनैद की आखिरी लोकल होगी। तो ट्रेन खाली थी, तो हम सीट पे बैठ गए, तो आगे चले। हम मोबाइल में लूडो गेम खेलने लग गए, सीट पे आमने सामने दो बैठ। लेकिन आगे चल के एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा बेटा बैठने की जगह मिलेगी। थैंक यू। तो जुनैद भाई ने उसके लिए सीट दे दी थी। आगे चल के जब ओखला आया, उन्होंने फुल हो गई थी ट्रेन, तो ओखला से 20-25 बंदे सबको धक्का मार रहे थे, जुनैद को भी धक्का मारा उन्होंने। तो सर पे से टोपी फेंक दी उन्होंने, दाढ़ी पकड़ने की कोशिश की और मारने पीटने चालू कर दिया। 10-15 बंदों ने हमको लगातार मारा। No one thought that a scuffle would turn into something so serious. According to the FIR, the pushing and shoving allegedly took on a violent and communal hue. तो तुगल के बाद तक मारते हुए लाए, तो तुगल के बाद हमने फिर फ़ोन किया भाई के पास, हेल्प के लिए आ जाओ। ये वही बल्लभगढ़ स्टेशन है जहां जुनैद और उसके भाइयों ने उतरने की कोशिश की थी, लेकिन भीड़ ने उन्हें उतरने नहीं दिया। शाकिर भाई चढ़ा, ये उतर क्यों नहीं रहे ट्रेन से, तो वो जैसे चढ़ा ट्रेन के अंदर, वो भी अंदर खींच लिया। जैसे ट्रेन बल्लभगढ़ से चली, वहीं से चाकू मारना चालू किया, आसावटी तक चाकू मारते हुए। ये आसावटी स्टेशन है। जुनैद को और शाकिर भाई को तो उनके दिल में ये हो गया था कि मर गई, ख़त्म, तो उन्होंने उन दोनों को फेंक दिया था आसावटी। किसी ने मदद नहीं की, उठाया तक नहीं किसी ने। एक बेचारा कबाड़ी था वहीं पे, उसने जुनैद भाई को उठाया था। भाई साहब, हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। ये वही स्टेशन है जहां जुनैद और उसके भाइयों को ट्रेन में हमले के बाद उतार दिया गया। उस दिन यहाँ काफ़ी भीड़ थी, लेकिन फिर भी कोई सामने आकर बोलने को तैयार नहीं है। हमें कुछ पता नहीं इस बारे में। कितने लोग थे? ये कुछ भी पता नहीं वो समय। मतलब आपको कुछ तो पता चला होगा कि स्टेशन में क्या हुआ? मुझे नहीं पता। यहाँ स्टेशन पे पुलिस है? तो उस दिन क्या क्या हुआ था, एक बार आप हमें मालूम नहीं, बता तो रहे हैं आपको। बता रहे हैं। वहाँ भीड़ लग रही थी 4 नंबर प्लेटफार्म पे, हल्ला मच रहा था। 10 मिनट पीछे यहाँ आ गए थे, 10 मिनट पीछे एम्बुलेंस उसको ले गई।
24 घंटा हंसता रहता था, हमें हंसाता रहता था। साल में 1 महीने में मिलते थे। 200 रुपये 500 रुपये देते। मैं पूछता क्या खाता तू ज़्यादा क्या खाते हो? तो वो बोलता मैं बिरयानी ज़्यादा। बहुत ऊंचा ऊंचा ख्वाब था उसका। बस अब वो बेटा हमेशा के लिए मुझसे भूला नहीं जाएगा। अब मेरा आखिरी टाइम जब आएगा तो मैं उसके पास जाऊंगी, जब ही बस मेरे दम पे माटी पड़ जाएगी वाह के बाद, नहीं तो जब तक मैं जीऊंगी जब तक बेटा चीज़ भूलन की नहीं। बस इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ।